हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर हेल्दी। आज हम स्टार्ट करेंगे ईएमआरएस के टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 4। ये आज लास्ट पार्ट होने वाला है टीचिंग एप्टीट्यूड का ईएमआरएस के लिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 76 पर थे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? सोशलाइजेशन इज रपोर बिटवीन टीचर एंड लर्नर। जो टीचर और लर्नर के बीच में जो रपोर तालमेल है, ठीक है, जो तालमेल है उसको सोशलाइजेशन बोलते हैं। ऑप्शन बी क्या है? प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी। समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को सोशलाइजेशन बोलते हैं। या एडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म, जो समाज के मानदंडों के साथ जो अनुकूलन है उसको सोशलाइजेशन या समाजीकरण बोलते हैं। या ऑप्शन डी, चेंजेस इन सोशल नॉर्म, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन जो होता है उसको सोशलाइजेशन बोलते हैं। तो जो ऑप्शन सी जिनको लग रहा है ठीक है, तो वो एकदम सही है अपनी जगह पर। क्यों? क्योंकि जब भी आप सोसाइटी के प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तभी आप सोशलाइजेशन का हिस्सा बन पाते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला क्या है? द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पीयर एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव। ठीक है, मतलब जो आपके पीयर्स हैं, ठीक है, मतलब जो ग्रुप है, जो आपका पीयर ग्रुप है, ठीक है, और जीन्स है, वो आपस में योगात्मक नहीं होता इनका रिलेशन। दूसरा है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट डू नॉट ऑपरेट टुगेदर, ये दोनों एक साथ नहीं काम करते, ये ऑप्शन। तीसरा है प्रोपेंसिटी इज रिलेटिव टू एनवायरमेंट वाइल एक्चुअल डिपेंड, ठीक है, एक्चुअल डेवलपमेंट रिक्वायर हेरिडिटी। ठीक है, सहज जो रुझान है वो वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। और ऑप्शन डी, ठीक है, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट कंट्रीब्यूट 50% ईच ऑफ इन द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो हम सबको पता है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऑप्शन डी एकदम ठीक होगा कि दोनों का 50-50% जो है वो योगदान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 78 बात करें तो क्वेश्चन नंबर 78 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला है डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर अनअफेक्टेड बाय सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में से अप्रभावित है। ठीक है, मतलब इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सोशियो कल्चर से, ऐसा है क्या? दूसरा है स्टूडेंट लर्न ओनली बाय इन ए सर्टेन वे, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर वे में सीख सकता है। थर्ड है प्ले इज सिग्निफिकेंट फॉर कॉग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस। और चौथा है क्वेश्चनिंग बाय टीचर, ठीक है, कंसंट्रेन कॉग्निशन डेवलपमेंट, मतलब ये बाध्य करता है। ये तो एकदम किसी तरह से भी सही नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए, जो आप सोच रहे हैं, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी सोच रहे हैं, वो एकदम ठीक है। क्यों? क्योंकि जो खेलना है, देखिए, खेल की वजह से आपका संज्ञानात्मक विकास भी होता है और आप सामाजिक विकास भी होता है। क्यों? क्योंकि आप सोसाइटी में लोग बच्चों के साथ खेलते हैं, तो इसलिए उनका डेवलपमेंट उसी तरीके से होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर हम क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, ये है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनेबल अ टीचर टू, ठीक है, गेन कंट्रोल टू लर्नर इमोशंस वाइल टीचिंग। जो मानव बुद्धि है और विकास की समझ है वो शिक्षण को किस चीज़ के लिए योग्य बनाती है? पहला है टू शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेग इमोशंस पर नियंत्रण बनाने के लिए। दूसरा है बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर। और तीसरा है टेल स्टूडेंट्स हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर लाइफ्स, जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। चौथा है प्रैक्टिस देयर हिज और हर टीचिंग इन एन, ठीक है, अनबायस्ड वे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए, वो होगा आपका ऑप्शन बी,
क्यों होगा कि इससे टीचर को पता पड़ता है कि जो जो बच्चा है उस किस बच्चे को कितनी ज़रूरत है और उसको उस हिसाब से सीखने की ज़रूरत है और उसी तरह से पढ़ाए जाने की भी ज़रूरत है। समझ गए? ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 80 है चिल्ड्रन इन प्राइमरी, ठीक है, प्री प्राइमरी गेट सेटिस्फैक्शन फॉर बीइंग अलाउड टू डिस्कवर, ठीक है, for being allowed to discover and they become distressed when they are discouraged. They can show due to their motivation to, ठीक है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर बच्चों को खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ठीक है, और जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या चीज़ है, वे ऐसा कि उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। देखिए, रिड्यूस देयर इग्नोरेंस, अपनी अपेक्षा में कम करने। देखिए, इससे क्या होता है, रिड्यूस देयर इग्नोरेंस नहीं, एफिलिएट इन द क्लास, क्रिएट डिसऑर्डर इन द क्लास और एक्सरसाइज देयर ऑन एबिलिटी। देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्यों? क्योंकि जब बच्चा डिस्कवर करेगा तो उसको सीखने को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है वो इनकरेज होगा, और जब उसको मना करोगे तो वो डिस्करेज हो जाएगा। उससे क्या है, उसकी एक्सरसाइज बनी रहेगी कि किस चीज़ के लिए हमें मना किया जा रहा है और किस चीज़ के लिए हमें, ठीक है, अलाउ किया जा रहा है, कौन सी चीज़ करनी चाहिए कौन सी चीज़ नहीं। तो ये क्या है, एक्सरसाइज देयर ऑन एबिलिटी। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि मैं रेगुलर एएमआरएस की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जो जनरल पेपर है उससे रिलेटेड भी वीडियोस कर रहा हूँ, और टीजीटी सोशल साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। देखिए, आईसीटी हमारा कंप्लीट हो चुका है, टीचिंग एप्टीट्यूड की ये लास्ट क्लास है। एनएपी कंप्लीट हो चुका है, एनसीएफ की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, हिंदी कंप्लीट हो चुका है, प्रैक्टिस सेट में रेगुलर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, 2 अपलोड मैं कर चुका हूँ, और आपको जीए जीएस की जो रेगुलर वीडियोस मिल रही हैं मुश्किल से 3 और मिलेंगी। ठीक है, 10 तारीख तक मिलेंगी। उसके बाद में ईएमआरएस का जनरल पेपर है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस सेट चलेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री में मिल रहा है। आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की सच में बहुत ज़रूरत है। ठीक है, और जिन्होंने किया वो शेयर जरूर कर देना। देखिए, क्वेश्चन अगर हम 81 की बात करें तो 80 नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है कि राजेश, ठीक है, राजेश इज ए, ठीक है, विरोशियस रीडर है। अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग हिज कोर्स बुक ही ऑफन गो टू लाइब्रेरी एंड रीड बुक्स ऑन डाइवर्स टॉपिक। ठीक है, राजेश डज हिज प्रोजेक्ट ईच इन द लंच ब्रेक। मतलब एक राजेश इस टाइप का व्यक्ति है जो हमेशा पढ़ता रहता है। ठीक है, उसको वो लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, खाना खा रहा है तब भी पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है तभी भी पढ़ रहा है। ठीक है, और उसको किसी, मतलब कभी उसको टीचर से या पेरेंट्स से कभी ये सुनने को नहीं मिलता कि तुम पढ़ लो। ठीक है, उसके लिए सही क्या है कि वो क्या है, वो फैक्ट सेंटर्ड लर्नर है, टीचर मोटिवेटेड लर्नर है, या असेसमेंट सेंटर्ड लर्नर है, या, ठीक है, ये क्या लिखा है, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर है, जो आंतरिक रूप से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हम सबको पता है, इसका क्या होगा, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर है। मतलब जब तक, देखिए, जब तक इनर मोटिवेशन बच्चे के अंदर नहीं आएगा, आप सबको पता है, आप इस वक्त पढ़ रहे हो क्योंकि आप अंदर से मोटिवेटेड हो, आपको पढ़ना है, आपको पता है कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, इसलिए आप पढ़ रहे हो। ऊपर से कोई कितना भी कर ले, हाँ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो आप इस वक्त जो पढ़ रहे हो पढ़ते नहीं, आपका दिमाग कहीं और लगा रहता है ना। तो जब तक इंसान अंदर से मोटिवेट, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन थोड़ी देर का होता है, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन आपकी जिंदगी भर आपके साथ चलता है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव वर्ब्स आर यूज्ड टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन। देखिए, यहाँ पर क्या है, जब भी हम इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं तो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, या डिफ्रेंशिएट करते हैं, या क्लासीफाई करते हैं, या डिस्क्राइब करते हैं। बताइए, जब भी हम इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए, डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे। क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 83 की बात करें, ये क्या है, ठीक है। सीमा इज डिस्परेट टू स्कोर ए प्लस ग्रेड, ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन। एज सी एंटर्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड द एग्जामिनेशन बिगिन, सी बिकम, ठीक है, एक्सट्रीमली नर्वस, ठीक है, हर फीट गो कोल्ड, ठीक है, एंड हर हार्ट स्टार्ट, ठीक है, पाउंडिंग, एंड सी इज अनेबल टू आंसर प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपरली, यहाँ पर ये लिखा प्रॉपरली। द प्राइमरी रीजन फॉर दिस टू स्टार्ट, ठीक है, पाउंडिंग, एंड सी इज अनेबल टू आंसर प्रॉपरली, दोबारा लिख लिया है, ठीक है। द प्राइमरी रीजन, इसका प्राइमरी रीजन क्या हो सकता है, मतलब देखिए सीमा है वो क्या है, ए प्लस ग्रेड लेके आना चाहती है, लेकिन क्या है कि जैसे वो एग्जाम में बैठती है, अब क्या हुआ, उसके हाथ पैर ठंडे हो गए, ठीक है, वो नर्वस हो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, पहला, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, पहला। दूसरा, शायद वह परीक्षा के परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचती है। तीसरा, निरीक्षक जो, ठीक है, जो इन्विजिलेटर है, ठीक है, शिक्षिका जो ड्यूटी पर है, वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव से बहुत कठोर है, ये। या शायद वह अकस्मात संवेगी आवेगों का सामना कर सकती है, ठीक है, मतलब सडन इमोशनल आउटबर्स्ट। देखिए इसका फोर्थ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इससे कोई रिलेशन है ही नहीं। दूसरी बात, इसका इससे भी कोई रिलेशन नहीं है। अब देखिए पहली बात है कि बहुत के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, और दूसरा है शायद वह परीक्षा के परिणामों से, देखिए जब वो, आपको भी पता है कि जो बच्चा ए प्लस ग्रेड लेके आना चाह रहा है, वो अचानक ऐसे नहीं कि वो एकदम दबू है और वो एक साथ ही ए प्लस ग्रेड लेके आना चाहेगा। इसका मतलब या तो उसने उतनी मेहनत करी है तब वो उतना वो सोच रहा है, या फिर वो पहले से लेके आ रहा है, तो इसका मतलब वो बिल्कुल बेवकूफ़ तो है नहीं, ठीक है। इसका मतलब है कि वो शायद वह उस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोच रहा है कि पता नहीं कैसा होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 84 है, अ टीचर शुड, ठीक है, ट्रीट एरर कमिटेड बाय स्टूडेंट्स, ठीक है, एज ब्लंडर एंड टेक सीरियस नोट टू ईच एरर, पहला, ठीक है, मतलब शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को ठीक है, भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और उन्हें त्रुटियों के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए, पहला। दूसरा है, ठीक है, शिक्षार्थी कितनी बार भी गलती करने से बचता है, ठीक है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए, मतलब वो कितनी बार सही, कितनी लाइन सही बोल रहा है उसके हिसाब से बताना चाहिए कि हाँ भाई ये एकदम बढ़िया चीज़ है। तीसरा है, जब शिक्षार्थी विचारों में संप्रेषित करते हैं, कोशिश कर रहा हो तो उसे उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, थर्ड है। और फोकस मोर ऑन लेक्चरिंग, मतलब आप खुद ही, टीचर खुद ही उसको लेक्चर दे दे, ठीक है, बच्चों से पढ़वा ही नहीं, कौन सा आपको लग रहा है सही है। यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो आप, बताइए। देखिए इसका ऑप्शन जो है उसका थर्ड ठीक है, क्योंकि जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि जब बच्चा पढ़ रहा होता है, ठीक है, आप उससे पढ़वा रहे हो तो उसको बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, उसको बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए जब वो अपना कंप्लीट कर ले। देखिए क्या होता है, अपने जैसे क्लासरूम में बैठे हैं, आपने भी देखा होगा कि उधर बच्चा पढ़ रहा है और इधर आपके पास नोटबुक है, तो वो भी पढ़ रहा है और आप, और जहाँ पर भी वो गलती कर रहा है उसको नोट करते रहो, अंडरलाइन करते रहो, और जब उसको कंप्लीट हो जाए तब उसको बताओ। क्यों? क्योंकि बीच बीच में बार टोकोगे तो अगली बार वो खड़ा होना ही बंद कर देगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अगली बार वो खड़ा होना ही बंद कर देगा। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? द फॉलोइंग आर द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेप्ट, ठीक है, बाकी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस के स्टेप्स हैं, एक को छोड़ के, कौन सा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, दूसरा है ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स, तीसरा एक्सप्लोर पॉसिबल स्ट्रेटजीज, और दूसरा है एंटिसिपेट आउटकम्स। तो जाहिर सी बात है ये प्रोसेस का हिस्सा है, ये भी है और ये भी है।
लेकिन ये रिजल्ट का हिस्सा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये नहीं होंगे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो क्या है, इज ए स्टेबल स्टेट या फिर इज ए वेरिएबल स्टेट। ठीक है, नीड नॉट इम्पेयर फंक्शनिंग या डज नॉट इम्प्रूव द अप्रोप्रिएट इनपुट। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आएगा वेरिएबल स्टेट। ठीक है, ये स्टेबल नहीं है, परमानेंट नहीं होता, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ध्यान रखना, जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, इसमें टीचर की थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन ये इम्प्रूव हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ठीक है, अप्रोप्रिएट फॉर एनवायरमेंट कंडक्टिंग टू थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है। पहला है पैसिव लिसनिंग फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, मतलब आप एक लंबे समय तक सिर्फ सुन रहे हो, सुनते रहो। दूसरा है होम असाइनमेंट, ठीक, गिवन फ्रिक्वेंटली, निरंतर घर के लिए गृह कार्य देते रहो। तीसरा है इंडिविजुअल टास्क डन बाय द लर्नर। ठीक है, जो बच्चा है वो अकेला अपना काम करता रहे। चौथा है अलाउ स्टूडेंट्स टू टेक सम डिसीजन अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न। मतलब शिक्षार्थियों को, ठीक है, कुछ यह छूट दे देना चाहिए कि वो क्या सीखना चाहता है और कैसे सीखना चाहता है, कुछ टाइम के लिए ये उसको कर दो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी एकदम सही होगा। ऑप्शन डी एकदम सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, जो गिफ्टेडनेस है इज ड्यू टू जेनेटिक मेकअप या एनवायरमेंटल मोटिवेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। यस, ठीक है, साइको सोशल फैक्टर बताइए कौन सा सही है। देखिए जो गिफ्टेडनेस है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, इसका करेक्ट आंसर ए एंड बी, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 एक और है। ठीक है, ये क्या है, गौर से देखिए, गिफ्टेड स्टूडेंट्स नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरी प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। मतलब ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। ये इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। दूसरा है शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। तीसरा है अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, अधिगम निरोग्य नहीं हो सकते, कैन नॉट बी लर्निंग डिसेबल्ड। देखिए जो गिफ्टेड स्टूडेंट है उस, देखिए क्या होता है, कई बार आपका जो आंसर होता है जो मोर सुटेबल है वो आंसर होना चाहिए, है ना, ये मैं पहले भी बार बार बोलता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं कई बार क्या होता है कि वो जो एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, आपने देखा होगा कोई भी एग्ज़ाम हो तो ज़रूरी नहीं कि टीचर हमेशा वो क्लास लेके ही एग्ज़ाम क्रैक करें, कई बार वो किताबों से पढ़ के भी एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं और उन्हीं को गिफ्टेड स्टूडेंट्स कहते हैं। ठीक है, उनके अंदर ही काबिलियत होती है, जैसे एकलव्य है ना, एकलव्य ने कभी धनुर्विद्या जो है, ठीक है, तीर चलाने की जो विद्या वो सीखी थोड़ी ना किसी से, अपने आप किया। तो ये गिफ्टेड स्टूडेंट्स की क्वालिटी है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 90 है एन इंक्लूसिव स्कूल, ठीक है, इज कमिटेड टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेबिलिटीज। मतलब जो समावेशी विद्यालय है वो कैसा होगा, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ठीक है, ये एकदम एक पहले इसको साइड में रख लेते हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, दूसरा है शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है, जो समावेशी अंतर करता है यही हो गया, तो ये नहीं होगा। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों की अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। ठीक है,
कमिटेड, ठीक है, पर्टिकुलरली टू इम्प्रूव द लर्नर आउटकम टू स्पेशली एबल्ड, नहीं, इंक्लूसिव का मतलब ये है ही नहीं, ठीक है, स्पेशली एबल्ड के लिए, ठीक है। और चौथा है शिक्षार्थियों की निरोगिता के अनुसार वह सीखने की आवश्यकता को निर्धारित करता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि किस बच्चे का आईक्यू क्या है क्या नहीं है, आपको सब क्या, ठीक है, सबका डेवलपमेंट करना है, आपको सबका डेवलपमेंट करना है और एक साथ एक ही क्लास में उनको पढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? द कॉज ऑफ लर्नर हेल्पलेसनेस इन चिल्ड्रन एज देयर, देखिए, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण, जो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं, वो किसके कारण होता है? जब वो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो कुछ सफल नहीं हो सकते, ध्यान रखना, ठीक है। जब बच्चे ये एक्सेप्ट कर लें, उनके व्यवहार में ये अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, ये उनकी निस्सहायता का कारण है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या है? ठीक है, देर आर वास्ट डिफरेंस अमॉन्ग द स्टूडेंट्स ऑफ दीज स्टूडेंट्स नीड टू बी सेंसिटिव, ठीक है, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है, इनमें से किसके लिए शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए, होने की आवश्यकता, ये कौन सा है? पहला है, ठीक है, डिफरेंसेस, ठीक है, डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कॉग्निटिव कैपेबिलिटी एंड लर्निंग लेवल, पहला। और दूसरा है डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका बी, है ना, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि टीचर को क्या फर्क पड़ता है कि आप किस लैंग्वेज से बिलोंग करते हो, किस कास्ट से बिलोंग करते हो, किस जेंडर से बिलोंग करते हो, कम्युनिटी या रिलीजन, किससे करते हो, उसको क्या मतलब, ठीक है। उसको काम है कि आपके अंदर से आपका बेस्ट निकालना है, वो उसका काम है ना। और ना ही स्टूडेंट को कोई फर्क पड़ना चाहिए कि जो टीचर है उसका रिलीजन क्या है, कम्युनिटी क्या है, जेंडर क्या है, कास्ट क्या है, नहीं उसको फर्क पड़ना चाहिए। ये तो टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन है ना। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, क्वेश्चन 93 की बात क्या करते हैं? क्वेश्चन 93 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टीचर्स रोल इन द मिडिल स्कूल क्लासरूम, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोच्चतम उच्च वर्णित करता है? पहला क्या है? डिस्करेजिंग, ठीक है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड फोकसिंग ऑन यूनिडायमेंशनल पर्सपेक्टिव्स, क्या ये चीज़ ठीक है? दूसरा है यूजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू गिव लेक्चर, तीसरा प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कशन, और चौथा है promoting students to complete amongst themselves in their first option। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, जो भी ऑप्शन सी सोच रहे हैं वो एकदम सही सोच रहे हैं कि आप क्या करेंगे, आप चर्चाओं के लिए अवसर उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा डिस्कशन होगा ना इस क्लास में, इतने बच्चों के बारे में पता पड़ेगा, बच्चों को आपके बारे में पता पड़ेगा और चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, क्वेश्चन 94 क्या है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो होता है वो क्या होता है? डायल्यूट द, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, दूसरा हिंडर अचीविंग, ठीक है, यूनिवर्सल स्कूल स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड, तीसरा है हेल्प ऑल स्टूडेंट्स लर्न मोर थ्रू डायग्नोसिस, और चौथा है मेक स्टूडेंट्स एंड टीचर्स नॉन सीरियस एंड कैजुअल। जो विद्यालय आधारित आकलन है वो उसमें कौन सा सही है इसका? तो इसमें हेल्प ऑल स्टूडेंट्स लर्नर मोर थॉट डायग्नोसिस, ठीक है, परिचित वातावरण से अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 95 की अगर हम बात करें, ये है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन एम्फेसाइज, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? कंटिन्यूस टेस्टिंग ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव स्केल टू इंश्योर लर्निंग। दूसरा है हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड ओपन। थर्ड है फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेस्टिंग इन द विद द टीचिंग। और चौथा है रिडंडेंसी इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका होगा कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन इवोल्यूशन कैसे करेगा? हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव ओपन। ठीक है, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, यही तो होगा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन entail that the classroom is in full control of the teacher and who is, ठीक है, dictatorial। दूसरा क्या है? ठीक है, democratic and there in space given and is space given to children for understanding। तीसरा क्या? authoritarian where the children, ठीक है, dictate and the students follow meekly। और चौथा है free for all with the teachers absent for it। तो 96 का क्या आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर सिर्फ एक ही हो सकता है, हम सबको पता है कि डेमोक्रेटिक एंड, ठीक है, देयर इज स्पेस गिवन टू चिल्ड्रन फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, लोकतांत्रिक होना चाहिए, प्रगतिशील शिक्षा के लिए जो व्यवहार, जो आपका एनवायरनमेंट होना चाहिए वो लोकतांत्रिक होना चाहिए, और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, दिए हाउ डज एनी डिसिप्लिन प्रोग्रेस। ठीक है, कोई भी विषय कैसे प्रगति करता है? ठीक है, ठीक है, डिस्ट्रॉइंग ऑल कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्लियर जनरेशन। ठीक है, पहले की पीढ़ी के सभी वैचारिक ढांचों को नष्ट करके, keeping the concept for the earlier generation as they are starting for the new, building new and tutorial concept structure because we are smarter than the earlier generation, using old conceptual structure and novel concept together and reach better understanding। तो इसका आंसर आपको खुद पता है कौन सा होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, पहली बात, आप कोई भी चीज बना रहे हैं, ध्यान रखिए, आप हम सबके लिए भी है कि आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते जो हमसे पहले करके गया है वो बेवकूफ़ है, हम उससे बेटर कर सकते हैं। ठीक है, जो उसने उतना टाइम लगाया है उस चीज़ में, तो उतने टाइम का एक्सपीरियंस हम क्यों ना साथ में लेके चलें। तो क्या होगा, पुराने धारणात्मक संरचना तथा नई धारणाओं को एक साथ प्रयोग करके और सही समझ तक पहुँचे, यही तो होगा। ये नहीं कह सकते ना कि या तो पहले वाले पूरे बेवकूफ़ है या हम बेवकूफ़ हैं, ये नहीं भाई, उसमें कुछ एडअप करके तो हम आगे चलेंगे, डेवलपमेंट वही तो है। क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है, द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट्स इंटेलिजेंस, ठीक है, आर डिलीट ऑफ द स्टेनबर्ग थ्योरी एक्सेप्ट। ठीक है, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है, किसको? तो ये किया गया है आपका सोशल को, सोशल को। क्वेश्चन 99 की बात करें, ये है, ठीक है, हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत डैश पर बल देता है। जो हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत है वो किस चीज पर बल देता है? तो ये देता है आपका यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल। ठीक है, हर किसी व्यक्ति में कोई ना कोई अपनी अलग काबिलियत होती है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 है स्कूल शुड केटर द इंडिविजुअल डिफरेंस टू अंडरस्टैंड व्हाई स्टूडेंट्स आर एबल एंड अनेबल टू लर्न। ठीक है, विद्यालयों को यह समझने के लिए कि क्यों जो शिक्षार्थी हैं सीखने में योग्य और अयोग्य हैं के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। ठीक है, जब आपको पता पड़ेगा, जो एज ए आप टीचर हैं
और आपको पता पड़ेगा कि इस बच्चे में क्या कमी है, कहाँ पर उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जब होंगे तभी आप समझ पाएंगे और उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। ठीक, आप भी अच्छे से समझा पाएंगे। ठीक है, तभी तो आप बोलते हैं, जैसे क्लासरूम में बैठे हैं बच्चे और आप बोलते हैं हाँ तुझे समझ में आ गया, नहीं आया ना, मुझे पता था। तो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता है कि बच्चे कहाँ पर, बच्चे की कमी कहाँ पर है। ठीक है, कौन कितनी जल्दी सीख पाता है, कौन नहीं सीख पाता। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ये भी कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस सेट आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। ठीक है, जब तक अगर आपका एग्ज़ाम नहीं होता आपको प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे रेगुलर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस देखेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल, ख्याल रखिए अपना।